अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह। दुआ इबादत का मग़ज़ है। इबादत की मकबूलियत का दारो मदार दुआ पर मुनहसिर है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ नहीं मांगता तो अल्लाह तबारक व तआला उससे सख्त नाराज होता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं ना दूं। यानी जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करता है, अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को जरूर अता फरमाता है, बशर्ते कि खुलूस होना चाहिए, रियाकारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुरूद के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। यानी जब दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगी जाती है और फिर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ को ख़त्म की जाती है तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि दुरूद शरीफ खुद एक दुआ है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब भी दुआ मांगी जाए तो दुरूद शरीफ से शुरू किया जाए और दुरूद शरीफ पर ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि दुरूद शरीफ खुद एक दुआ है कि जो रब तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है। ये ऐसी दुआ है कि बंदा इस दुआ को पढ़ता है, यानी जब दुरूद पढ़ता है तो वो रब तबारक व तआला की बारगाह में ज़रूर कबूल होता है। अब अगर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगी गई और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ ख़त्म की गई, फिर अव्वल और आखिर जब कबूल होगा तो दरमियान की दुआ जो है ज़रूर कबूल होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं कि जो रब की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं बल्कि रद्द हो जाती हैं। हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत पड़ा, सूखा पड़ गया, लोग दाने दाने को मुहताज होने लगे, तो आपके कौम ने आपके बारगाह में गुजारिश की कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ की बरकत से बारिश का नुज़ूल फरमाए, बारिशें अता फरमाए ताकि सूखा खत्म हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को साथ लेकर एक जगह दुआ के लिए हाजिर होते हैं और वहाँ रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे कुद्दूस, तू अपने रहमो करम की बारिश फरमा। अंबिया किराम मुस्तजाबुद दावात होते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, रद्द नहीं होती हैं। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अरे बे कुद्दूस, मेरी दुआ तेरी बारगाह में कबूल क्यों नहीं हुई? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैं तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करूं जबकि तुम्हारी कौम में चुगलखोर मौजूद हैं जिनकी नहुसत से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अरे बे कुद्दूस, वो शख्स कौन है कि जो चुगलखोर है? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, अगर मैं उसका नाम बता दूं क्या तुम मुझसे सजा दोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मुंतक़िम हकीकी मैं हूँ, इंतकाम लेना मेरा काम है। तुम जो है अपने कौम के लोगों को समझाओ, उनकी इस्लाह करो। जब आपकी कौम इस नुहुसत से बाज आ जाएगी, यानी चुगलखोरी से बाज आ जाएगी, अपने गुनाहों से तौबा करेगी, तो मैं उनकी तौबा को कबूल करूंगा और फिर रहमत की बारिश बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खिताब फरमाया, तो आपकी कौम ने अपने गुनाहों से तौबा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ की बरकत से बारिश का नुज़ूल फरमाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक अहम मसला और यह है कि सय्यद सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में एक साहब ने सवाल किया कि हुजूर, क्या हिंदुओं के रामलीला वगैरह में जाना चाहिए या नहीं? तो सय्यद सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने
قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مسلمان ہوئے ہو تو پورے مسلمان ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، یعنی کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو ہم نماز میں توریت شریف کی کچھ آیت بھی پڑھ لیا کریں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کو ارشاد فرمایا، یعنی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب توریت شریف پڑھنے کے واسطے یہ حکم ہے تو ہندوؤں کے رام لیلا وغیرہ میں جانے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یقیناً نہیں جانا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کافروں کی تعداد کو نہ بڑھاؤ۔ اگر تم ان کے مذہبی رسومات میں جاؤ گے، ان کے مذہبی جلسوں میں جاؤ گے اور وہاں تمہاری اگر موت آ جائے گی تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔